आज बड़े घर की छोटी बहू की कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जिसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। घर परिवार, रिश्ते, प्यार, सब कुछ एक ही पल में बिखर गया। और ये सब तब हुआ जब अर्जुन ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सच में अहाना अर्जुन की मौत की वजह बनी? यही राज आज खुलेगा, लेकिन सच इतना खौफनाक है कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है उस तूफानी रात से, जिसे कोई भी परिवार वाला कभी भूल नहीं पाएगा। घर के अंदर घना सन्नाटा पसरा था और बाहर तेज बारिश खिड़कियों पर चोट कर रही थी। अर्जुन और अहाना के बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार झगड़े चल रहे थे। दोनों के बीच का प्यार अब दुख, गलतफहमियों और तानेबाजी में बदल चुका था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। अहाना पूरे दिन काम में लगी रहती, घर भी संभालना और अर्जुन की दवाइयां भी। लेकिन अर्जुन को लगता था कि अहाना उसकी परवाह नहीं करती। उसे ये समझ ही नहीं आता कि अहाना घर की परेशानियों और पैसों की कमी के बीच कैसे हिम्मत बनाए हुए है। दूसरी तरफ अहाना अर्जुन को बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी बेरुखी ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। उस रात भी अर्जुन काफी गुस्से में था। उसने घर में आते ही चीजें पटकनी शुरू कर दीं। अहाना ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन लगातार बोलता ही जा रहा था। सब तुम्हारी वजह से हुआ है अहाना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अर्जुन की आवाज़ घर की दीवारों में गूंज उठी। इन शब्दों ने अहाना के दिल पर ऐसा वार किया जिसके दर्द से वह कांप उठी। वह रोते हुए कमरे से बाहर चली गई। उसे लगा कि शायद थोड़ी देर में सब शांत हो जाएगा, लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं था कि किस तूफान की शुरुआत हो चुकी है। अर्जुन गुस्से में घर से बाहर निकल गया। अहाना ने उसे आवाज़ दी, लेकिन बारिश की आवाज़ में उसकी पुकार दब गई। अर्जुन ने ध्यान ही नहीं दिया। वो तेज कदमों से सड़क पर आगे बढ़ता गया। उसके मन में सिर्फ एक बात घूम रही थी, सब खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ घर में दुर्गा देवी भागती हुई आईं। उन्होंने अहाना से पूछा, अर्जुन कहाँ गया? अहाना ने रोते हुए बताया कि वो गुस्से में बाहर चला गया है। दुर्गा देवी घबराकर बोलीं, रात इतनी बुरी है और वो इस हालत में बाहर। अहाना की सांसें तेज हो गईं। उसे लगा कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। उसने तुरंत छतरी उठाई और अर्जुन को ढूंढने निकल पड़ी। काली रात, तूफानी हवाएं और तेज बारिश, हर कदम डर बढ़ा रही थी। रास्ते में उसे अर्जुन कहीं नहीं दिखा, लेकिन अचानक कुछ ही दूरी पर लोगों की भीड़ जमा होती दिखाई दी। लोगों की आवाज़ें सुनकर अहाना का दिल धड़कना बंद सा हो गया। वो भीड़ की ओर भागी और जैसे ही उसने आगे बढ़कर देखा, उसकी चीख निकल पड़ी। जमीन पर अर्जुन खून से लथपथ पड़ा था। उसे एक गाड़ी ने बुरी तरह टक्कर मार दी थी। लोग कह रहे थे कि अर्जुन सड़क पर लड़खड़ाते हुए चल रहा था। शायद उसका ध्यान कहीं और था। शायद वो रो रहा था। शायद वो टूट चुका था। अहाना वहीं घुटनों पर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। आंसू बारिश में घुलकर गिरते जा रहे थे। पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। अर्जुन, उठो, प्लीज उठो। उसकी आवाज़ दर्द से चीर देने वाली थी। हॉस्पिटल पहुंचने तक अर्जुन की हालत बिगड़ती गई। डॉक्टरों ने उसे तुरंत आईसीयू में ले लिया। अहाना दरवाजे के बाहर खड़ी कांप रही थी। उसकी दुनिया बिखर रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसकी गलती है या किस्मत का क्रूर खेल। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि हालात अच्छे नहीं हैं। उन्होंने कहा, हमें माफ कीजिए, अर्जुन अब नहीं रहा। इन शब्दों ने अहाना को अंदर से तोड़कर रख दिया, जैसे किसी ने उसके दिल को नुकीली तलवार से चीर दिया हो। उसकी चीख पूरे हॉस्पिटल में गूंज उठी। दुर्गा देवी जमीन पर गिर पड़ीं। उनके लिए दुनिया थम गई थी, लेकिन उनकी नज़र सबसे पहले अहाना पर गई, जिसकी आंखों में पत्थर की तरह जमी हुई हैरानी, दर्द और पछतावा सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। और यहीं से शुरू हुआ दोष का खेल। कुछ लोग कहने लगे, अगर अहाना समय पर बाहर जाती तो अर्जुन बच जाता। कुछ ने ताना मारा, उनके झगड़ों ने अर्जुन को तोड़ दिया था। अहाना बस खामोश खड़ी थी। उसकी आत्मा जैसे शरीर से अलग होकर रो रही थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो उसे तब लगा जब अर्जुन के आखिरी शब्दों के बारे में डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर ने अहाना को अलग ले जाकर बताया कि अर्जुन कुछ मिनटों के लिए होश में आया था। उसकी सांसें कमज़ोर थीं, पर उसने टूटती हुई आवाज़ में सिर्फ एक ही बात दोहराई, अहाना को बोल देना, मैं उसे दोष नहीं देता, वो मेरी गलती नहीं है,
लेकिन अस्पताल के बाहर इस सच को कोई सुनना ही नहीं चाहता था। परिवार के कई सदस्य, पड़ोसी और यहाँ तक कि अर्जुन के बड़े भाई ने भी गुस्से में अहाना पर उंगली उठानी शुरू कर दी। अगर तुम उससे ऐसे बात नहीं करती, अगर तुमने उसे रोका होता, अगर तुमने ध्यान दिया होता। हर ताना अहाना के दिल पर गर्म चाकू की तरह लग रहा था। दुर्गा देवी फर्श पर बैठी रो रही थीं, हाथ कांप रहे थे, सांसें टूट रही थीं। उन्होंने धीरे से अहाना की तरफ देखा, आंखें गुस्से से नहीं, दर्द से भरी थीं। उन्होंने कहा, तुम दोनों के बीच इतना दर्द कैसे बढ़ गया बेटा? अर्जुन क्यों टूट गया? अहाना कुछ नहीं बोल पाई। उसके पास शब्द ही नहीं थे। उसकी आवाज़ जैसे कहीं खो गई थी। दुनिया उसे दोषी मान रही थी, लेकिन उसके भीतर एक और बड़ा तूफान उठ रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। अर्जुन के जाने के बाद घर में मातम था। हर कोने में उसकी यादें बिखरी थीं। कमरे की दीवारें तक जैसे रो रही थीं। अहाना की सूनी आंखें बस उसी रात की घटनाओं को दोहराती रहतीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन की मौत के पीछे